अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति की वार्षिक बैठक दिल्ली के एकात्म भवन में आयोजित हुई। दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के तत्वावधान में आयोजित इस बैठक में देश के अनेक राज्यों से आए लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें समाज के विकास की चुनौतियों, इसे आगे बढ़ाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने, शिक्षा को बढ़ावा देने, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने समेत अनेक विषयों पर चर्चा हुई। इस बैठक में अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से वीके कोंडेलकर की नियुक्ति भी की गई। नियुक्ति के बाद समाज के सभी लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत कर उन्हें बधाई दी और यह उम्मीद की कि समाज को आगे बढ़ाने में वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति की वर्ष 2021-22 की आय व्यय समीक्षा साधारण सभा बैठक रखी गई है। इस बैठक में 5 सूत्रीय हमारे प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव तो जो संगठन का है वो आय व्यय समीक्षा का है। दूसरा प्रस्ताव हमारे समाज में जन्मे अन्य त्यागी गुरु गोकुलदास जी महाराज के 116वां जन्मोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में दिल्ली शहर में एक राष्ट्रीय अधिवेशन महासम्मेलन आयोजित करने के संबंध में है, जिससे पूरे संपूर्ण देश से समाज एकत्रित होगी और अपनी सामाजिक समस्याओं को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। नहीं, मेरा तो आज जो मैं पद छोड़ रहा हूँ, मेरे से तो आने वाले अध्यक्ष के मेरे से ज़्यादा काम करने की उम्मीद है और साथी है, हमारे साथी एक पदाधिकारी को जानता हूं और पूर्ण विश्वास है कि मेरे से अच्छे से अच्छा काम करेंगे। हम गुलाब चंद बरारा, मैं अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं। साथियों, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने और भी सभी लोगों ने कह दिया कि जो हमारे मेन जो समस्या है दिल्ली में समस्या है कि हमारी जो जाति प्रमाण पत्र है बसोर समाज से नहीं बनता है। इसमें क्या है कि जो दिल्ली सरकार है, अन्य सरकारों ने जो योजना बनाई है कि जिसका नाम दिल्ली सरकार की सूची में होगा उसी समाज को अनुसूचित जाति की सूची का लाभ मिलेगा। तो मैंने मानवर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को कई बार विज्ञापन पत्र भी दिया है और फ़ोन के द्वारा भी मतलब उनसे निवेदन किया है कि हमें समय दिया जाए, दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी को मिलने का समय दिया है, लेकिन अभी तक कोई ना समय दिया है और ना कोई अभी हमारी बात को सुना जाता है। तो हमारी जो दिल्ली सरकार है या जो भी सरकार यहाँ है, हमारा यही निवेदन है कि हमारी जो अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति है, जो बसोर समाज की जो समस्या है, वो जो समस्या है जाति का, तो हमारा जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनने लग जाए, जिससे हमारे जो आजकल जो बच्चे पढ़ रहे स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और जो सरकारी की जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं होती है, उनसे वंचित रहते हैं। सर जी, मैं रविशंकर हवेलकर, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति। आज हम लोग अपने वार्षिक साधारण सभा का जो आयोजन किया गया है यहाँ अंत्योदय सभागार दिल्ली में, निश्चित रूप से अभी जो वक्ताओं के विचार आए हुए हैं उससे ये मालूम हो रहा है कि दिल्ली में सबसे बड़ी हमारी समस्या है हमारी जाति की पहचान की। बसोर जाति का प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। हम 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक दल के लोग आते हैं, हमारा वोट लेते हैं, हमें आश्वासन देते हैं और बाद में फिर जो है देखेंगे, करेंगे, इस तरह से टाल मटोल का। केजरीवाल जी की सरकार है, हमारे लोगों ने उनको बनाया है, जिताया है। सिसोदिया जी की विधानसभा में भी हमारे लोगों की अच्छी आबादी है और हमारा आग्रह है उनसे, मुख्यमंत्री जी से, कि हमारी भावनाओं को समझिए। हमारी पहचान का मामला है, अगर इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं की तो हम विलुप्त श्रेणी में आ जाएंगे। क्योंकि हो क्या रहा है, जब जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं तो हमारे बच्चों के भविष्य का मामला आ रहा है, उनकी शिक्षा में एडमिशन में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये होना चाहिए, जुनून है। और इसके साथ साथ और जो मूलभूत सुविधाएं हमारा बांस का काम है, हम केंद्र सरकार में मोदी सरकार से कहना चाहते हैं, हमारी सरकार है केंद्र में, कि आप जो हमारे बांस के विपणन का, बांस की 360 प्रकार की जातियाँ हैं, बांस का अचार बनता है, बांस का गुड़ बनता है, बांस के टाइल्स बन रहे हैं, बांस के कपड़े बन रहे हैं और विदेशों में ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या कारण है कि हमारे लोग आज भी पारंपरिक व्यवसाय से आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम डलिया, सूप, टोकरी तो बनाते हैं, लेकिन आधुनिक जो हमारा व्यवसाय है हम उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जनगणना की बात भी आई हुई है, 11 की जनगणना में जैसे छूट गए जो लोग, तो हमने ये तय किया है कि जो 22 की जनगणना शुरू होने वाली है, हमारी जो भी गोत्र हो वो हो, लेकिन जहाँ जाति का कालम आता है वहाँ पर बसोर हम लिखें अनुसूचित जाति, और जहाँ जाति वो हमारे बसोर समाज से
होना चाहिए। और ये हम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है और जहाँ पर भी है। सबसे पहली बात तो ये कि 1976 के एनिमेंडेंस में अनुसूचित जाति का जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है, हम संपूर्ण भारत में वास करते हैं, चाहे हम बसोर, बरार, खरवार, मुसार, बंसफोर, बरगुडा, अन्य उसमें हम लोग कहे जाते हैं, लेकिन सब के सब बाँस का कार्य करने वाले लोग हैं, सब बाँसकार हैं, बसोर हैं।